आठवां स्थान। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती और विलाप करती हैं। आइए प्यारे बहनों और भाइयों, प्रार्थना करें। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मेरे गुरुवर, मेरे मुक्तिदाता, मेरे सृष्टिकर्ता, तुझे मैं आज शत शत नमन करता हूं। प्रभु, अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा प्रेम, तेरी करुणा, तेरी सांत्वना हमारे प्रति कितनी है प्रभु, उसका जरा सा भी अंदाज मुझे नहीं है। प्रभु, मैं आपका अयोग्य सेवक हूं। प्रभु, मैं आपके सामने खड़े होने लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रभु, तूने इस पवित्र क्रूस के द्वारा, इस क्रूस पर अपने शरीर, अपने लहू को बहाया, तोड़ा, ताकि मुझ में जीवन आ जाए, मुझ में नवजीवन का संचार हो। हे दिव्य गुरु, आज जब मैं इस 8वें मुकाम पर मनन चिंतन करता हूं, प्रभु, मैं आपको, अपने आप को समर्पित करता हूं। प्रभु, मेरे अंदर तेरा प्रेम, तेरी शांति हमेशा बनी रहे। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह पिलातूस के महल से कलवारी की ओर वो भारी क्रूस ढोकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि क्रूस रास्ते में प्रभु को सैनिकों ने, लोगों ने, महायाजकों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ अपमानजनक बातें प्रभु के प्रति कहीं, और यहाँ तक कि प्रभु को उन्होंने पत्थरों से भी मारा है। और ऐसी स्थिति में प्रभु क्रूस ढोते हुए पहली बार, दूसरी बार भी गिर जाते हैं। और अब जब यरूशलेम के निकट पहुंचते हैं तो प्रभु देखते हैं कि कुछ नारियां उनके लिए रोती हैं, कलपती हैं, विलाप करती हैं। ये कौन है स्त्रियां, ये कौन नारियां हैं जो प्रभु के लिए रोती हैं? शायद इनमें से कुछ प्रभु के संग संग चले होंगे, जहां भी प्रभु सुसमाचार का प्रचार करते गए, या इनमें से कुछ ने प्रभु के उपदेशों को सुना होगा, उसके द्वारा अपने जीवन को या जीवन में बदलाव लाया होगा, या इनमें से कुछ स्त्रियों ने प्रभु के द्वारा चंगाई प्राप्त की होगी। हमें नहीं मालूम ये कौन स्त्रियां हैं, कौन नारियां हैं जो प्रभु के लिए रोती हैं, विलाप करती है, अपनी छाती पीटते हुए रोती हैं। क्या ये सिर्फ एक परंपरा थी कि वो कोई मरने जा रहा है तो उसके लिए विलाप कर रहे हैं? हमने देखा कि जैरुस के बेटी के घर पर कुछ स्त्रियां थी, कुछ लोग थे, वो रोते विलाप करते थे। क्या ऐसे ही कुछ बस परंपरा के लिए वो रो रहे हैं? नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि प्रभु इनको देखते हैं। प्रभु अपना दुख भूल जाते हैं, अपना दर्द भूल जाते हैं। जो प्रभु कुछ ही समय बाद क्रूस पर लटकाए जाएंगे, उनके हाथों पर, उनके पैरों पर भारी कीलें ठोक दी जाएंगे, ऐसा प्रभु
अपने दुख दर्द को भूलकर इन स्त्रियों से कहते हैं, हे यरूशलेम की स्त्रियां या बेटियां, मेरे लिए मत रोवो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोवो। प्रभु कहते हैं कि मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और भविष्य में घटित घटनाओं के बारे में प्रभु सोचकर, देखकर इन महिलाओं के प्रति अपनी सांत्वना प्रकट करते हैं। प्रभु को मालूम है कि आगे चलकर इन स्त्रियों के साथ क्या होगा। प्यारे बहनों और भाइयों, स्त्रियां, नारियां हमारे परिवार का प्रमुख अंग है, सदस्य है। इन स्त्रियों की तरह हमारी माँओं के द्वारा हमें जन्म मिला है, हमें जीवन मिला है। दुनिया का कोई भी परिवार नहीं बन सकता जब तक इन परिवारों में नारियां ना हो। इनका बहुत मुख्य प्रमुख स्थान है हमारे परिवारों में। लेकिन उनके प्रति हमारा व्यवहार किस प्रकार का है, इसी बात को देखकर प्रभु दुखित हो जाते और कहते हैं, मेरे लिए मत रोवो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोवो। प्रभु आगे की देखते हैं। पेतरुस से भी प्रभु ने कहा था, जब पेतरुस ने कहा कि प्रभु आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपका अनुसरण करूंगा, आपके लिए मरने को भी तैयार हूं। प्रभु कहते हैं, पेतरुस मैं तुमसे कहता हूं, मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तुम मुझे अस्वीकार करोगे। एक प्रकार से प्रभु से चेतावनी देते हैं, भविष्य में ये होने वाला है, सतर्क रहो। पेतरुस सतर्क नहीं रहा, उसने वही किया जो प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि वो 3 बार मुझे नकारेगा। बाद में जाके वो रोता है। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखते हैं, रो पड़ते हैं, उनका दिल टूट जाता और कहते हैं, यरूशलेम यदि तू ईश्वर की बात को समझ पाता। और उसके बाद जब प्रभु ने मंदिर का शुद्धिकरण किया था, वहां पर भी शास्त्री फरीसियों ने पूछा, किस अधिकार से तुम ये करते हो? प्रभु कहते, इस मंदिर को तोड़ दो, 3रे दिन मैं उसे बनाऊंगा। प्रभु को मालूम है ये मंदिर टूट जाएगा। हे यरूशलेम की बेटियां, मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। प्यारे बहनों और भाइयों, जब भी समाज में या देश में जब लड़ाई झगड़े होते हैं, सबसे बड़ा दर्द किसको होता है? स्त्रियों को, नारियों को। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस दौरान कितनी स्त्रियां विलाप करती हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। क्या ऐसी स्त्रियों का विलाप, ऐसी स्त्रियों का दुख दर्द कोई बयां कर सकता है? उस माता मरियम को ही देखें, जो अपने इकलौते पुत्र को एक डाकू के समान, एक गद्दार के समान उसे सजा सुना दी गई, वो भी रोती हुई प्रभु यीशु के पीछे पीछे कलवारी की ओर चल पड़ती है। आज हम प्रार्थना करें, हमारे परिवारों में यदि हम हमारे माताओं को, बहनों को, या हमारे रिश्ते में जो भी हैं महिलाएं, स्त्रियां, नारियां, यदि उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको दुख दर्द देते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक रोती हैं, कलपती हैं, विलाप करती हैं और अपना दर्द किसी को बयां नहीं कर पाती हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी माँओं के लिए, ऐसी बहनों के लिए आज हम प्रार्थना करें, जो दूसरों के दुख दर्द को देखकर कभी कभी अपना दुख दर्द भी वो भूल जाते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, जो सांत्वना तूने यरूशलेम की बेटियों के लिए दिया, वही सांत्वना हमारे परिवारों की हर एक महिला को मिले, हमारी माँओं को, हमारी बहनों को मिले। और विशेष रूप से जहाँ कहीं भी इन स्त्रियों पर अत्याचार किया जाता है, उन पर जबरदस्ती की जाती है, उनकी इच्छाओं को कुचला जाता है, हे प्रभु यीशु, मानवता की आंखों को खोल दे, ताकि हर एक मनुष्य ये समझ जाए कि जिस प्रकार तूने मनुष्य को नर और नारी के रूप में बनाया, उसी प्रकार वे एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार करें।
हे दिव्य गुरु, मुझ पर ऐसी कृपा कर कि मैं सांत्वना पाने की अपेक्षा दूसरों को सांत्वना देने का प्रयत्न करूं। आमीन।